और आपका आज वीडियो। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पुष्पा 2 becomes highest grossing movie post COVID, earns rupees 1500 crore। तो चलिए भाई देखते हैं 2000 करोड़ से बस 500 करोड़ दूर है बस। मुझे लगता है। हाँ, अब मूवीज के लिए ये कहना बहुत ज्यादा हाँ। मुझे लगता है कि नॉर्मल है कि जो बड़ी बड़ी मूवीज हैं, हाँ। बड़े बड़े स्टार कास्ट है, उसमें बस 200 300 400 करोड़ दूर है तो चलिए देखते हैं। दूर है, वो दूर है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो की क्या डिटेल्स बताएगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर कर, फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर कर, फॉलो कर। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पुष्पा 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 पुष्पा, क्या इंडिया में यही चलेगा? पुष्पा 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 पुष्पा। और क्या पुष्पा कमाई के मामले में इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी? मेरे को तो वैसे क्या लग रहा है। पुष्पा बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और जितने भी वुड होते हैं सबसे कहेगी, ए, मैं झुकेगा नहीं साला? क्या पुष्पा 2 इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी? वेल, हो सकता है कि पुष्पा 2 इंडिया की नंबर 1 फिल्म बन जाए। ये हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 1500 करोड़ के करीब पहुंच गई है। 1500 करोड़। 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो आया है वो 1400 करोड़ से ऊपर है। और पुष्पा 2 कमाई के मामले में ऑल टाइम इंडियन फिल्मों में नंबर 3 पर आ गई है। ऑल टाइम। ओके। यानी भारत के इतिहास में आज तक जितनी फिल्में बनी हैं उसमें पुष्पा 2 नंबर 3 हो गई है। अब सवाल है कि नंबर 3 अगर पुष्पा 2 है तो नंबर 2 और नंबर 1 कौन है? मेरे ख्याल में तो नंबर 2 है बाहुबली और नंबर 1 है दंगल। पुष्पा 2 अगर बाहुबली और दंगल को पिछाड़ देती है तो नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि पुष्पा 2 ने ऑलरेडी RRR, KGF चैप्टर 2, शाहरुख खान की जवान, पठान, सलमान की बजरंगी भाईजान, इन सब को पिछाड़ दिया, बहुत पीछे कर दिया। हालांकि दंगल अभी भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में इंडियन फिल्मों में नंबर 1 है। दंगल ने 2024 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2024 करोड़। आई मीन दैट्स क्वाइट क्रेजी उस समय के हिसाब से। और ये रिकॉर्ड अभी भी बना हुआ है, कोई आसपास नहीं है, आसपास नहीं है। पुष्पा 1500 के आसपास भटकने लगी है। अब ये माना जा रहा है कि पुष्पा बाहुबली 2 को तो पिछाड़ देगी। ओके। बहुत टफ नहीं है। दंगल को पिछाड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि पिछाड़ भी दे। हालांकि अगर आप पुष्पा के फैन हैं और आप फिल्म देखना नहीं जा पाए हैं और आप चाहते हैं कि OTT पर यह फिल्म आए तब आप देखें, तो हम आपको बता दें कि OTT की डेट भी आ गई है। यह माना जा रहा है कि 9 जनवरी 2025 को पुष्पा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के डिजिटल राइट 275 करोड़ रुपए में खरीदे। 275। हालांकि ये पैसा इसमें जोड़ा नहीं जाता। ये जो ऑल टाइम कलेक्शन हम बता रहे हैं इसमें ये पैसा हम नहीं जोड़ रहे। इसके बाद पुष्पा 2 जो है वो बाहुबली 2 को भी तोड़ देगी। जो हमने कहा था, दंगल 2024 करोड़, बाहुबली ने 1742 करोड़ कमाए थे। ये कहानी है। पुष्पा 1500 के आसपास पहुंची है, निकल जाएगी। जहां तक बात है हिंदी वर्जन में, तो हिंदी वर्जन में ही पुष्पा 2 नंबर 3 पर है। नंबर 1 पर स्त्री 2 है। हिंदी वर्जन में 627 करोड़ रुपए स्त्री 2 ने कमाए हैं। जवान ने 585 करोड़ कमाए हैं। पुष्पा 2 ने 582 करोड़ कमा लिए। तो 582 से 585 तो शायद जब हम और आप ये खबर पढ़ रहे हैं टूट चुके होंगे। स्त्री 2 भी 2-4 दिन में टूट जाएगा, 5 दिन में टूट जाएगा, हैरानी नहीं होगी। बाकी गदर 2, पठान, बाहुबली, एनिमल, KGF, दंगल, संजू, इन सब के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वैसे दंगल इंडिया में सिर्फ 374 करोड़ कमाए दंगल ने। हिंदी में 374 करोड़। दंगल ने असली पैसा छापा है विदेश में, खासतौर पर चाइना में। और वहां की कमाई का असर जो था वो पागलपन वाला था। यही लोग कह रहे हैं कि भैया अगर पुष्पा 2 भी वहां विदेशों में और कई जगह रिलीज की जाती है तो हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ दे बाकी जगह का भी। लेकिन पुष्पा फिलहाल नए नए रिकॉर्ड बना रही है। हिंदी पट्टी में जलवा पुष्पा का जलाल है। दूसरे वीकेंड में कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 बन चुकी है। बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा। बाहुबली ने 79 CR कमाए थे दूसरे वीकेंड में। पुष्पा ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया।
पुष्पा से पहले गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ा था, स्त्री 2 ने तोड़ा था। पुष्पा इंडिया की पहली फिल्म बन गई जिसने सेकेंड वीकेंड में 100 करोड़ से ऊपर कमाए थे। 116 करोड़ रुपए पुष्पा ने कमाए थे और इसी वजह से वो इंडिया की नंबर 3, हिंदी की नंबर 3 और वीकेंड 2 की नंबर 1 फिल्म बन गई। ये कहानी है पुष्पा 2 की। संडे को तो इसने 54 करोड़ कमा लिए थे। अब सवाल ये क्या पुष्पा 2 ऑल टाइम नंबर 1 बनेगी? हो सकता है यार, क्योंकि पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही 100 करोड़ हो गई थी, 200 करोड़ आधे दिन में हो गई थी, 300 करोड़ एक दिन में हो गई थी, 1.5 दिन में, 400 करोड़ 2 दिन में, 500 करोड़ 2.5 दिन में, 600 करोड़ 3 दिन में, और ये फास्टेस्ट है सारे। 700 करोड़ 3.5 दिन में, 800 करोड़ 4 दिन में, 900 करोड़ 5 दिन में, 1000 करोड़ 6 दिन में। सो वी एक्सपेक्टिंग कि पुष्पा 2 दुनिया की, इंडिया की, मतलब इंडिया की फिल्म दुनिया में नंबर 1 बन सकती है। इंडियन दुनिया में तो और बहुत सारी फिल्में होंगी जिन्होंने कमाया होगा 5000, 8000, 10,000 करोड़, लेकिन इंडियन फिल्म नंबर 1 पुष्पा 2 बन सकती है। दंगल का रिकॉर्ड टूटेगा, और दंगल ने यार लगभग 12,500-1,300 करोड़, 16,500 करोड़ विदेश में कमाए या नॉन हिंदी में कमाए। दैट्स क्वाइट क्रेजी। भाई सबसे बड़ी बात यानी भी यही बनी है कि दंगल का रिकॉर्ड जो है वो टूटता नहीं। वैसे ये हकीकत है कि भाई अगर फिल्में जो है ना वो डब में ट्रांसलेट होकर, क्योंकि मैंने पहले भी, अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज़ कहा था कि हॉलीवुड की फिल्में जो है ना वो ज़्यादा कारोबार इसी वजह से करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पूरी दुनिया में, अरेबिक में, जर्मन में, स्पेनिश में, हर लैंग्वेज में, हिंदी में, हिंदी डब में, यानी कि हर लैंग्वेज में जो है आपको जो है वो मिलती है। इवन के कुछ लोग जो है वो लोकल इंडस्ट्री की बात करें, पंजाबी डब भी जो है वो करते हैं और उसका एक अलग क्रेज़ होता है यहाँ पर। लेकिन हाँ भाई, जब लैंग्वेज डब होती है ना तो मेरा ख्याल है कि मूवीज़ की जो एक वर्थ होती है ना वो ग्राफिक इस तरह ऊपर जाता है। बट एक चीज़ ये भी है ना मौसम, जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, इंग्लिश वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो मोस्टली लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं भी आती तो बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब एक मेजर चंक होता है जो अंडरस्टैंड करता भी है उस भाषा को। नहीं अच्छा? जो है ना, जैसे आप जर्मन में अगर बात करें या जो अरेबिक हैं, ठीक है ना, उधर अगर बात करें तो उन लैंग्वेजेस में डब करके लगाते हैं। जैसे इंडिया में और पाकिस्तान में बात करें, यहाँ पे इंग्लिश शोज अलग होते हैं, हिंदी शोज अलग होते हैं। तो अक्सर कभी आप नोट करना कि जो हिंदी शोज है ना उनमें यहाँ पर पाकिस्तान में बात करूँ आपको ज्यादा ऑडियंस जो है वो नजर आती है। अच्छा, वैसे हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अब यहाँ से हिसाब लगा लें, हमने जो मेलेफिसेंट मूवी जो देखी थी उसका जो हिंदी डब था वो ऐश्वर्या राय जो हैं उन्होंने किया था। ओह वाओ, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? वो उन्होंने जो है वो किया था। सूट भी करता है, मतलब उसको ऐश्वर्या राय जो है ना वो डब करती हैं। तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है डब की, कि आप जो है बहुत सारा पैसा जो अर्न करते हैं। बिल्कुल भाई, वाकई में ये चीज़ तो है। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये था कि जो इंग्लिश है, जैसे अरबिक में तुमने बोला है, तो अब तो देखो बहुत ज़्यादा जो अरबी लोग हैं उन लोगों को भी इंग्लिश जो है वो भाषा बोलनी आती है। पहले मतलब नहीं उनको इतना ज़्यादा बोलनी आती होती, लेकिन ये कि तुम ये कह रहे हो कि वो प्रेफर यही करते हैं कि वो अपनी भाषा में ही मूवी देखें, कि उनको बेसिकली मैं यहाँ पे भी अगर बात करूँ ना, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश जो है वो समझ लगती है, लेकिन इंग्लिश अपनी भाषा में, हाँ, जो अपनी भाषा में जब आप देखते हैं ना तो आपको बेसिकली ज़्यादा समझ लगती है। इवन के अभी में कई ड्रामास पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अरेबिक डब होकर लग रहे हैं। आपने नहीं देखे, लेकिन मैंने जो है वो क्लिप्स जो है वो देखेंगे अरेबिक डब होकर जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने बल्कि ये एक मैंने अभी रिसेंटली मैंने चीज़ देखी कि इंडियन ड्रामास भी जो है वो अरेबिक में डब, जो सीरियल्स है ना वो अरेबिक में डब करके वो भी लग रहे हैं। हाँ, तो अब ये बड़ा एक, मुझे लगता है ये अच्छी एक चीज़ हो रही है कि जो दुनिया है वो एक दूसरे के कल्चर से फेमिलियर होगी, इससे कि मतलब किस कंट्री में किस तरह की मतलब कल्चर है, वहाँ पर क्या लोग किस तरीके से रहते थे। तो मुझे लगता है बड़ा लोगों के लिए एक इजी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कि पुष्पा 2 ने 2000 करोड़ जो है प्लस बिजनेस कर लिए, दंगल को जो है पीछे छोड़ दिया, तो भाई एक क्रेडिट और इसके नाम जाएगा कि बगैर किसी फॉरेन लैंग्वेज में जो है वो डब हुए, भाई उसने जो है इतना बड़ा चंक जो है वो, यानी कि इतना बड़ा बिजनेस किया है। अगर वाकई में डब हो जाए तो फिर आप कह लें कि भाई हो सकता है कि 2000 करोड़ आप और ऐड करने में जो डबल हो जाए। वेल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट ऑनेस्टली बोलूं, मुझे जहाँ तक वीडियो देखकर फील हुआ है तो मुझे लग रहा है कि दंगल थोड़ा टक्कर तो दे रही है, ठीक है ना।
अभी पता नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये न्यूज भी सुनी थी कि चाइना में रिलीज होगी पुष्पा 2। पुष्पा हाँ, फिर डब की तैयारी हो मुझे रही ऐसा होगी, लगा है कि मैंने कहीं पर ये न्यूज पढ़ी है। बाहुबली भी चाइना में जो है वो रिलीज हुई थी। हाँ, फिर तो दंगल ने वाकई में कमा लिया। वैसे दंगल की अगर हम जॉनरे की बात करें और इस मूवी के जॉनरे की बात करें, दोनों में काफी डिफरेंस है बहुत ज्यादा। यानी दंगल एक ऐसा आप कह लो कि सोशल इशू पर बेस्ड मूवी थी, और जो हम पुष्पा की बात करें ये आपको फिक्शनल Fantasy, कैरेक्टर हाँ। नजर आता है जिसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा, एक्शन है और आप इंजॉय करते हो उस बिल्कुल। चीज़ को। सो मुझे लगता है कि दोनों का जॉनरे बहुत डिफरेंट है। फिर उसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल वाकई में जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है, एक चीज़ अभी लास्ट टाइम पर जो हमने वीडियो देखी थी तो हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, अब डेज की भी बात हो रही है, फिर डेज के बाद अब ये बात हो रही है कि क्योंकि ये पैन इंडियन मूवीज़ हैं तो किस लैंग्वेज में कौन से नंबर पर जो है कितने ये दिन मूवी, में है ये? हाँ मतलब ये मूवी वैसे, है। हाँ। तो मैं कह रही हूँ कि कितना एक आप कह लो कि माइनर सी जो आप कह लो कि जो डिटेल है उस पर काम किया जाता है बिजनेस को देकर कि आप कौन से नंबर पर आ रहे हैं, कहाँ पर आपका रिकॉर्ड बन रहा है, इन सब चीज़ों में। बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में लगती तो शायद अब तक रिकॉर्ड टूट ही जाता। पॉसिबल है है ना? भाई। पुष्पा 2 का पाकिस्तान में भी बहुत क्रेज है, पुष्पा 1 का भी बहुत क्रेज था। इवन के मैं कहूँगी कि अल्लू अर्जुन सर के बहुत ज़्यादा फैन है पाकिस्तान में भी, और ये वाकई में मैं कहूँगी कि एक मौसम उनके सर पे मैं कहूँगी कि एक बहुत सेहरा या ताज, हाँ हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक जिस तरीके से पैन इंडियन मूवी है और आपको मतलब वो हिंदी सिनेमा में भी डोमिनेट होती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी मूवीज विद बिग स्टार कास्ट उन्होंने पीछे कर दिया। लेकिन अब एक मैं इंटरव्यू तो नहीं था, आई थिंक प्रोग्राम ही था जिसमें मतलब जो अल्लू अर्जुन सर है वो ये बात बोल रहे थे कि अगर मतलब कभी मेरी ज़िंदगी में, आई थिंक कुछ इस तरह से उन्होंने बात बोली थी कि कोई अगर किसी ने कोई पूछेगा कि लाइक चेंज की है आपकी लाइफ किसने, तो वो सुकुमार होंगे कि जिनके बारे में मैं बोलूँगा। तो वाकई में अगर मूवी को देखें तो एक मे भी उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है कि जिस तरीके से मूवी पहले महेश बाबू को सजेस्ट की गई थी कि उनको कास्ट किया जाए, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं हुए, उनके हिस्से में आई और कैसे ऊपर वाले ने उनका एक नाम जो है वो बनाया। एग्जैक्टली एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का जो है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ की हैं और डांसिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन पुष्पा का जो एक क्रेज देखने को मिला है ना, वो अलग लेवल है। वो सीरियसली मुझे लगता है कि अक्रॉस द बॉर्डर वर्ल्ड वाइड हम कहेंगे कि हम लोगों को ये देखने को वो एक आइकॉनिक स्टाइल बन जाता है ना, या वो सिग्मा सिग्नेचर कहते हैं, सिग्नेचर्स, हाँ मतलब वो स्टाइल बन जाता है। एग्जैक्टली। सो भाई बड़े बड़े आप कह लो कि बहुत जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने फॉलो किया ये। वैसे मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग मतलब साउथ की मूवीज देखें जो पैन इंडियन मूवीज हैं और बिग स्टार कास्ट के साथ, उन सब में मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा डांस मूव या कोई ऐसा डायलॉग जो है ना वो आइकॉनिक बन ही जाता है और पूरी दुनिया में आपको ट्रेंड में नजर आ रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या आसपास ही रहेगी, या ये दंगल के पास ही ये नंबर रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें वीडियो चैनल करें। बाय।